स्वागत है दोस्तों। 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का बिल्कुल हम लोगों ने जीएस का बेहतर एनालिसिस किया है और आज का पेपर पिछले 2 शिफ्ट को अगर देखते हुए थोड़ा सा ख्याल किया जाए, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ने उलझाया है, 2-3 क्वेश्चन ने। और जो उलझाया है मैंने विगत कल ही क्लास में आपको बताया है कि ऐसे प्रश्न को छोड़ने चाहिए। तो टफ बिल्कुल नहीं आया है, इसको आप भूल जाइए कि पेपर का लेवल ज़्यादा है। बिल्कुल लेवल ज़्यादा नहीं, बहुत ही सरल और आसान प्रश्न है। बस मेरे दोस्त ऐसे प्रश्न को आप छोड़ना सीख लीजिए, नौकरी आपके हाथ में है। चलिए बिना देरी के जीएस का बिल्कुल 100% सही आंसर हम लोग तलाशने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्त कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया है। देखो मेरे दोस्त, ये सवाल आपको बिल्कुल नहीं पता होगा और ऐसे सवाल को बिल्कुल छोड़ना था, पर आपने क्या किया होगा, लगाया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सनब्रस्ट। दूसरा सवाल है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है। मैंने इसको क्लास में भी पढ़ाया है कि जब दुनिया के सभी पिंड एकत्रित हो गए तो एक विशाल महाद्वीप बना जिसका नाम क्या है, पैंजिया। उसके चारों तरफ जो जल भरा उसको कहते हैं पैंथलासा, तो पैंजिया। अगला सवाल है कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब देशों को ऋण देता है। देखो ये तो बिल्कुल सरल, बहुत सा हलवा सवाल एकदम बिल्कुल है। तो उसका नाम क्या है, विश्व बैंक। पैसा देने का काम यही करता है। बात करते हैं अगला सवाल हम लोग, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा में दर्शाया गया है। तो वो किस आधार पर दर्शाया गया है, वह दर्शाया गया है समानता के आधार पर। वेद सभी को समान मानता है, कोई असमानता का अवधारणा नहीं है इसके पास। हर दिन हर वर्ष विश्व कला दिवस के रूप में मनाया गया है। तो यह मनाया गया है आपका 15 अप्रैल को। अब बात करते हैं हम लोग बिल्कुल पॉलिटी का सबसे आसान, इससे आसान पॉलिटी में कभी सवाल आते नहीं हैं। ये बहुत ही सरल सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का मुख्य रूप से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से। किससे? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से। महिलाओं, एससी और एसटी समुदाय के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया प्रारंभ किया गया है। इतिहास का बहुत ही एकदम बेहद खास और इतना सरल सवाल आया हुआ है। मैंने आपको बार बार भी बता रहा था कि विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान रखो, अगर बेसिक आपने गलत किया है तो सिलेक्शन से हो सकता है कि मे भी आपको बाहर होना पड़े मेरे दोस्त। इसलिए बेसिक गलत मत करना मेरे भाई। और जो टफ क्वेश्चन उनको छोड़ो, उनके और बाहर आके मत बोलो कि पेपर बहुत टफ था। पेपर बहुत आसान है। ऐसे प्रश्न मैं आज भी पुनः बता रहा हूँ कि किस सवाल को जीएस को छोड़ देना है। बिल्कुल आपको हाथ नहीं लगाना, नहीं जल जाओगे मेरे दोस्त। तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा हुई थी। बिल्कुल जनसंख्या का सबसे सरल सवाल है। मेगा शहर वे शहर जिनकी आबादी 10 मिलियन से अधिक होती है उन्हें मेगा शहर कहते हैं। बात करते हैं कि किस योजना के तहत उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करता है। तो वह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रदान करता है। बात करते हैं हम लोग द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। मेरे दोस्त उम्मीद है कि ये सवाल आपको लगभग, सबको तो नहीं मैं कह सकता, कुछ विद्यार्थियों को इसका आंसर नहीं पता होगा। तो ऐसे मेरे छात्र जिनको ये आंसर नहीं पता उनको छोड़ दो, ऐसे प्रश्न आपको छोड़ देने। इसके सही आंसर हैं C.S. लुइस। अगला सवाल है, ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे है, इसके लिए कहीं आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है। जन्म व अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या की स्थिति क्या कहलाती है। तो कहलाती है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हम लोग। अगला सवाल है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ये मैंने कल भी बताया, जीएसटी पुनः री एग्जाम में भी पूछा, आज भी पूछा। जो मैंने करंट वीडियो डाला उसको बार बार पढ़ो, देख के जाओ। जिनका भी एग्जाम बचा वो भी देख के जाओ मेरे दोस्त। जीएसटी से केवल 5 मिनट का क्लास जो है उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। और क्लास में मैंने भी जीएसटी आपको बताया है। जीएसटी के मॉडल की संरचनाएँ कितनी हैं तो 4 हैं। कितनी हैं? 4 संरचनाएं बताई गई हैं इसकी। एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी। अब बात करते हैं हम लोग करंट का सबसे आसान सवाल, डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन हैं। तो उनका नाम है नगोजी ओकोंजी इबेला।
जो अफ्रीका महाद्वीप के हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर लिखा गया हेराल्ड रॉबिन्स के द्वारा। पैन का पूरा नाम, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये फिर दोहरान कर रहा है इसको। परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का पूरा नाम है। अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सभी को ही पता होगा, सूर्य। जिनका ये गलत होगा उनके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। बेसिक बिल्कुल मत गलत करो मेरे छात्रों। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति महोदय को है। यह भी पॉलिटी का सबसे आसान सवाल। बात करते हैं हम लोग फेसबुक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में एक माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये पता लगा सकते हैं अगोरा पल्स के द्वारा। निम्नलिखित में से बांग्लादेश की राजधानी? ढाका। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त यह मनाया जाता है 5 मार्च को। हाल में ही किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को की 2023 के प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता दी गई है? तो केप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कर्नाटक में स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रैंक्स पुस्तक, ये भी छोड़ देने वाला सवाल था, हो सकता है आपको न पता रहा हो। तो इसके लेखक हैं VR कृष्ण अय्यर साहब हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीकों से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है। तो ये बहुत ही फेमस है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप देखना 26 नंबर पुनः रिपीटेड क्वेश्चन आया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर देखो जरूर, प्रीवियस ईयर के सवाल रिपीटेड हो रहे हैं और हुआ। दिल्ली का पहला सुल्तान ये आया हुआ है UPP में, कुतुबुद्दीन ऐबक। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो नाइट्रोजन की खोज किया था डेनियल रदरफोर्ड ने। बात करते हैं कौन सा GST का सामान्य पोर्टल है? तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, www.gst.gov.in। सबसे आसान ज्योग्राफी का सवाल, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं? नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं। देखो प्रेजेंट ऑफ माइंड पे, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हो तब भी ठीक, नहीं पढ़े हो तब भी। कह रहा है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? घाटा कब हमको होगा? कि जब हम क्या करें, किसी देश आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए, यानी हम सामान भेजने के बजाय मंगा अधिक लें, तो उसी को क्या होगा? व्यापार घाटा कहेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहते हैं। वो कौन सा है? कुश्ती व पहलवानी का। ठीक है, यहीं पर ये अभ्यास करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किस संस्था ने रेत, धूल, तूफान, कृषि में समन अनुकूलन नीति जोखिम उपाय के लिए गाइड शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है? देखो हो सकता है कि आप पढ़े हों, ये भी टफ सवाल है, इसको भी छोड़ देना था। FAO के द्वारा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, ये बहुत सरल सवाल था, वायुमंडल में धूल कणों से। DNA, ये भी रिपीटेड सवाल है आपका। DNA संरचना की खोज किसके द्वारा की गई है? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। विश्व बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो उसका नाम है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर सेट में साइबर से सवाल आ रहे हैं और अपने आप में ठीक ठाक सवाल आ रहे हैं साइबर के। निम्नलिखित में से साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो धोखा देना जो शामिल है वो किस में शामिल है? वो शामिल है आपकी फिशिंग में। साहित्य नोबेल, सबसे आसान सवाल। मैं बार बार आपसे बोला कि लूसेंट विविध पढ़ के जाओ, 2 सवाल डेली आ रहे हैं उसके, एकदम बिल्कुल एकदम औषधि की तरह। तो वो हैं आपके साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और विश्व की राजधानी भी पूछी जा रही है, बहुत ही आसान राजधानियाँ पूछी जा रही हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। उम्मीद है जो छात्र बिल्कुल संभल करके, मेरे दोस्त इसमें से 5 से 6 से 7 प्रश्न ऐसे आए हैं, 7-8 मैं कह लूँ तो 8 प्रश्न आपको छोड़ देने हैं। 30 ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल सही होंगे और अगर 30 आपने सही किया तो 30 दूना 60 नंबर आपके। और विश्वास करो रीजनिंग, मैथ जी आपका बेहतर है,
और हिंदी तो कांग्रेचुलेसन, आपका सिलेक्शन हो गया, आज ही निश्चिंत हो जाइए। बस हर जीएस में जो भी मेरे छात्र का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है, बहुत सावधानी से ध्यान दो। जो सवाल आपको नहीं पते हैं उस पर कलम मत चलाओ, गलत होने की संभावना 90% है, 90% गलत होने की संभावना। पर जो बेसिक है मेरे दोस्त, उसको बिल्कुल मत गलत करना। 2 बार 3 बार सवाल पढ़ो और एकदम बिल्कुल सही आंसर लगाओ। तो अगले शिफ्ट के लिए हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।